हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 4 का सारा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीक 4 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1 फैक्टोरियल। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स a number as input and print its factorial as output। इनपुट क्या बोला गया है? सिंगल लाइन ऑफ इनपुट कंटेन ए नंबर। सिंगल लाइन इनपुट होगा। आउटपुट क्या होगा? डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट। अगर 3 इनपुट होगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा 6। तो प्रोग्रामिंग हम पहले से करके रखे हैं। नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, नंबर को इनपुट लेना है, इसलिए n इज इक्वल टू इंट इनपुट, देन फैक्ट इज इक्वल टू 1 मीन्स फैक्टोरियल का वैल्यू पहले 1 इनिशियलाइज करेंगे। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 कॉमा n प्लस 1, देन कोलोनी की इंडेंटेशन, देन क्या देंगे? फैक्ट इंटू इक्वल टू आई मीन्स फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, देन प्रिंट फैक्ट कॉमा एंड ऑफ लाइन। देन अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस था वो हम लोगों का पास कर चुका है। अब सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है वो भी हम लोग को पास कर गया है। तो नॉर्मली हम लोग क्या किए, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, फैक्ट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1 कोलन देके इंडेंटेशन, देन फैक्ट इनटू इक्वल टू y, प्रिंट फैक्ट कॉमा एंड ऑफ लाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड जो प्रोग्रामिंग है वो क्या दिया है। सेकेंड प्रोग्रामिंग में बोला गया है given a list of n integer, count the number of integer in the list that are either multiple of 3 or a multiple of 5। सिंगल लाइन इनपुट होगा, कॉमा सेपरेटेड रहेगा वैल्यूज। क्या बोला जा रहा है? आउटपुट फॉर्मेट प्रिंट द काउंट ऑफ नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3 और 5। इनपुट 1 3 5 6 7 11 13 15 18 20 21। आउटपुट 8। तो पहले हम लोग क्या किए, n इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट c इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन n इफ int ऑफ i mod 5 इक्वल टू 0, 5 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर रहे, और int ऑफ i mod 3 इक्वल टू 0, 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर रहे। फिर क्या दिया, c प्लस इज इक्वल टू 1 मीन c इज इक्वल टू c प्लस 1, देन प्रिंट c एंड ऑफ लाइन। देन अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो पब्लिक टेस्ट केस है वो हम लोग को पास कर चुका है। अब सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्राइवेट टेस्ट केस भी हम लोग को पास कर चुका है। तो नॉर्मली हम लोग क्या किए, n इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट c इज इक्वल टू 0 फॉर i in n if int of i mod 5 equal to 0 or int of i mod 3 equal to 0 colon the indentation, then c plus is equal to 1, print c comma end equal to double quotation open close। then नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। week 4 असाइनमेंट 3 क्या क्वेश्चन है, गिवन ए लिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर का एक लिस्ट दिया जाएगा जीरोस एंड वंस का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी सीक्वेंस यूजिंग जीरोस एंड वंस। सिंगल लाइन ऑफ इनपुट कंटेनिंग जीरोस एंड वंस। प्रिंट क्या करेगा, अगर 0101 तो इसका आउटपुट आया 6। एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन इनपुट द पॉसिबल डिस्टिंक्ट बाइनरी सीक्वेंस दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 0011 0101 0110 1001 1010 1100। Hence the output is 6। तो ये भी हम पहले से करके रखे हैं। import math, then नंबर को इनपुट लिए, n is equal to input parenthesis open close dot split parenthesis open close, result is equal to math dot factorial of length of n double divide math dot factorial, then parenthesis open n dot count, then parenthesis के अंदर डबल क्वोटेशन में 1, then parenthesis close into math dot factorial, then parenthesis open n dot count, then 0, then parenthesis close, then again close, then print result। नॉर्मली यही हम लोग किए। देन कंपाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो पब्लिक टेस्ट केस है वो हम लोग को पास कर चुका है। अब सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है वो भी हम लोग को पास कर चुका है। तो पहले से और एक बार देख लेते हैं तीनों प्रोग्राम किसका आंसर हम लोग क्या लिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
पहले हम लोग लिखे फैक्टोरियल का जो प्रोग्रामिंग था, n इज इक्वल टू इंट इनपुट फैक्ट इज इक्वल टू 1 फॉर i इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1 कोलोन के इंडेंटेशन देन फैक्ट इंटू इक्वल टू y सेमी कॉमा देन प्रिंट फैक्ट कॉमा एंड ऑफ line means c and d equal to double quotation open close and parenthesis close. Then next जो क्वेश्चन है मीन्स प्रोग्रामिंग 2 वीक 4 का मल्टीपल्स का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ और एक बार देख लेंगे। n इज इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज c इज इक्वल टू 0 फॉर i इन n कोलोन देके इंडेंटेशन इफ int of i mod 5 equal to 0 or int of i mod 3 equal to 0 then कोलोन देके इंडेंटेशन c plus is equal to 1 print c comma e and d equal to double quotation open close and parenthesis close। then next जो थर्ड प्रोग्राम है वो हम लोग देख लेंगे कि उसका आंसर हम लोग क्या किए, ये और एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या किए, मैथ को इंपुट किए देन नंबर को इनपुट लिए n इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट देन रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल लेंथ ऑफ n डबल डिवाइड मैथ डॉट फैक्टोरियल n इंटू n डॉट काउंट देन विद इन डबल कोट पैरेंथेसिस के अंदर 1 इंटू मैथ डॉट फैक्टोरियल n इंटू n डॉट काउंट 0 देन पैरेंथेसिस क्लोज किए देन नॉर्मली रिजल्ट को हम लोग प्रिंट किए देन कॉमा e and d डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।